तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या बिखर जाएगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। दरअसल हैदराबाद में कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक से ये संदेश बाहर आ रहा है कि अब गठबंधन की बैसाखी छोड़ो, अपने आप को ही बूथ लेवल पर बड़े फलक पर जोड़ो। इसी सभी जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि एक्टिव मोड में आने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर सपा और भाजपा अपनी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सपा ने आओ गले मिले कार्यक्रम आयोजित किया, तो बीजेपी का अंबेडकर सम्मान सम्मेलन मैदान में है। इसलिए कहा जा रहा है कि सपा ने आओ गले मिलन सम्मेलन कराया, बीजेपी ने पीडीए में सेंधमारी का प्लान बनाया। रिपोर्ट देखिए। 27 के लिए पीडीए को मजबूत कर रहे अखिलेश। बीजेपी करेगी सेंधमारी, मौके की ताक में कांग्रेस। अखिलेश ने आओ गले मिले सम्मेलन कराया, भाजपा ने अंबेडकर सम्मान अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। इसी के मद्देनजर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी कई कार्यक्रमों का आयोजन कराने जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुधवार को आओ गले मिले होली ईद मिलन सद्भाव कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को एक साथ लाकर प्रदेश की जनता को संदेश देना चाह रही है कि सपा ही सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है और कोई नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के चरित्र पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि सपा के चरित्र को प्रदेश की जनता जानती है, उनके इस तरह के कार्यक्रमों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। 27 के चुनाव में जनता योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर लाएगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर तीखे अंदाज में पलटवार किया। साथ ही 27 के चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इस पर तो कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन उत्तर प्रदेश में मजबूत गठबंधन का हवाला देते हुए कांग्रेस बीजेपी पर जरूर हमला बोल रही है। उपलब्धियों को, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सभी को साथ लेने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में अपना आखिरी चुनाव लड़ने जा रही है। यही सोचकर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से जुट रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में अमन चैन है उसको देखते हुए लग रहा है कि तीसरी बार जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार हमारे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये सिर्फ चुनाव में आकर के नहीं, अब इनके नेता जाएंगे जो है मिलने के लिए दलितों से। अरे भाई, उनके साथ इंसाफ कर दीजिए, जो उनकी जो है अधिकार है वो अधिकार ही उनको दे दीजिए, काफ़ी है। आप जो है दलित के बीच में नहीं जाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको चुनाव आया है तो आपको याद आई है, चुनाव के मद्देनजर आप जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से सर्वधर्म सर्व समाज की बात करती हुई आई है। समाजवादी पार्टी हर उस संगठन के साथ में लड़ना पसंद करेगी जो संगठन जनहित की बात करेगा, जो संगठन असल मुद्दों पे चर्चा करेगा, जो संगठन उत्तर प्रदेश की तरक्की की बात करेगा। समाजवादी पार्टी उसके साथ में रहेगी, उसका स्वागत भी करेगी। और समाजवादी पार्टी वरना अपना मुखर होकर के, मुद्दे उठा करके, जनता के बीच में रह करके चुनाव लड़ना जानती है और चुनाव लड़ेगी। ऐसे लोग सत्ता के लिए दलितों के घर जाएं या पिछले बार की तरह एक बार फिर से किचन, बिस्लेरी और तमाम सुख सुविधाओं से लैस होकर दलितों के घर खाना खाने जाएं, ये ढोंग हिंदुस्तान का दलित समझता है। बाबा साहब के सपनों को रौंदने की कोशिश करने वालों को भारत का दलित कभी माफ नहीं कर सकता। रही बात कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की, इंडिया अलायंस आपस में इंटैक्ट है। हम मिलकर उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े हैं, जिसके परिणाम बेहद सकारात्मक आए। भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को पिछाड़ने का हम लोगों ने काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समय पर सकारात्मक निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए हर वो रणनीति अपना रही है जिससे उसे 27 के चुनाव में विजय हासिल हो सके।
माना जा रहा है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए में सेंधमारी करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है, यानी दलित वोट बैंक साधने का बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। भाजपा ने अंबेडकर सम्मान अभियान के जरिए पिछड़ों को अपने पाले में करने की बिसात बिछा दी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित पर अनावश्यक बयानबाजी से बचना होगा। पार्टी लाइन के अनुसार ही अपनी बात रखें। बीजेपी के बड़े नेता दलित समाज के पास जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, हर समस्या का हल करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह से कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं चाहती जिससे उसके वोट बैंक पर कोई असर पड़े। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर भी सभी की निगाहें हैं। सपा ने अगर उपचुनाव की तरह कांग्रेस का हाल किया तो कांग्रेस प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। इसके संकेत हैदराबाद से मिले हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अपने सभी राज्यों के जिला अध्यक्षों को मिशन मोड में एक्टिव रहने को कहा है। अब देखना होगा कि तमाम रणनीति और उलटफेर के बाद सूबे की जनता आखिर किसकी ओर जाती दिखेगी। फिलहाल तो कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। सवाल ये कि क्या बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए का कोई तोड़ निकाल लिया है? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी बिगाड़ेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश का खेल? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े तो किसे होगा नफा और किसे नुकसान?